अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसईओ और इंट्रोडक्शन फुल डिटेल के साथ। तो एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है कोई बिजनेस की वेबसाइट है, उसको आप पब्लिसिटी करना चाह रहे हो, इन्हांस करना चाह रहे हैं एक लार्ज स्केल पे, तो आप एसईओ टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट अगर आपने कोई लॉन्च की है और उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं गूगल पे और एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें कंपेन्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं, तो एसईओ टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपनी वीडियोस या कोई भी मार्केटिंग जो है वो इजीली आप इसे कर सकते हैं एसईओ से। इसके एसईओ फंडामेंटल्स की बात करूं, एसईओ की डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स एंड हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल। हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एसईओ कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज एसईओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसईओ क्या है। एसईओ बेसिकली जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिससे आप जो है वो वेब पेजेस जो होती हैं, कोई वेबसाइट या कोई वेब पेजेस, उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर आपने कोई लॉन्च की है, पब्लिसिटी की है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऑडियंस को जो है वो लेकर आना चाहते हैं, और तो एसईओ जो है वो उसके टूल से आप जो है वो इजीली उसको रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसमें एसईओ में जो है वो पेड एडवर्टाइजमेंट भी होती है, काफ़ी सारी पेड एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं जिससे आप पे करते हैं। सर्च इंजन लाइक गूगल हो गया, काफ़ी सारी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर वो पे करके जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको ऑर्गेनिक मिल रही होती है ऑडियंस वगैरह जो आपके साथ एंगेज हुई होती है, आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी वेबसाइट ट्रैफिक के साथ। ये सारी चीज़ें जो है वो एसईओ के अंदर आती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ है, इसमें जो है वो एसईओ की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज आती हैं, उसमें फंडामेंटल रूल्स आ जाते हैं। एसईओ जनरेट्स मोर ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेबसाइट है, कोई वेब पेज है आपका, और उसमें जो है वो कोई कंपेन आप रन करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, एक लार्ज स्केल पे पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, तो एसईओ टूल को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जो और डेमोग्राफिक्स होते हैं आपके, उसको आपने जो है वो सेटअप करना होता है, उसमें लैंग्वेज चेंज करनी होती है, उसमें जेंडर सिलेक्शन वगैरह करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मोर ट्रैफिक्स के अंदर आ जाती हैं। आपने टारगेट किन जो है वो लोकेशंस पे करना होता है, और ऑडियंस किस किस्म की आपको चाहिए, वेबसाइट के ज़रिए चाहिए। एसईओ ट्रैफिक इज़ कंसिस्टेंट। इसमें भी जो है वो गूगल से आप जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जो है वो ट्रैफिक ऑडियंस वगैरह को एंगेज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हैं। हब स्पॉट है, ये भी जो है वो एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है। इसे आप जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इसके टूल्स हैं। एसईओ इम्प्रूव्स यूजर्स एक्सपीरियंस। इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसमें जो है वो कि लॉन्च की है आपने, कोई वेबसाइट है या फिर कोई ब्रांड है आपका, और उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो कीवर्ड्स जो हैं वो आपने लाजमी उसमें एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक के रिलेटेड जितने भी जो हैं वो आपके कीवर्ड्स वो उसमें आप पुट करें। उससे ये होता है कि जैसे वो सर्चर जो होगा और या बायर होगा, और तो जैसे वो सर्च टैब पे जो है वो सर्च करेगा, तो उस ब्रांड का नेम वगैरह सर्च करेगा, तो आपकी जो है वो ब्रांड वगैरह अपीयर हो जाएगा। ये चीज़ें जो है वो बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें एसईओ में। इसके बाद है एसईओ यील्ड्स अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में ये है कि अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो रन ऐड कर रहे हैं, उसमें पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होते हैं। इससे ये होता है कि आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है, आपके ब्रांड के साथ ऑडियंस एंगेज हो जाती है, रियल ऑडियंस, ऑर्गेनिक ऑडियंस, तो काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स होते हैं। हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो सर्च इंजन वर्क्स जो है वो किस तरीके से करता है, एग्जांपल लेते हैं हम गूगल से, और उसके जो सर्वर होते हैं, जो वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं उनके। पहला स्टेप्स होता है क्रॉलिंग, और दूसरा होता है इंडेक्सिंग, एंड तीसरा होता है रैंकिंग। ये मेन चीज़ें होती हैं समझने वाली यहाँ पे एसईओ में। सबसे पहले आता है क्रॉलिंग। अगर क्रॉलिंग की बात करूँ, जिस तरह गूगल जो है वो रिपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स के जो है वो
सेंड कर रहा होता है, हमें दिखा रहा होता है रिपोर्ट्स वगैरह और स्पाइडर्स वगैरह, क्रॉलर्स वगैरह अपने कंटेंट के ऊपर, या फिर जिस तरह के कंटेंट होते हैं, वेब पेजेस होती हैं, पीडीएफ फाइल, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी जो है वो काफ़ी सारा लिंक्ड हो रहा होता है हमारी वेबसाइट के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रॉलिंग के अंदर आ जाती हैं। दूसरा आता है इंडेक्सिंग, जिसमें आप जो है वो डाटाबेस को डिस्कवर कर रहे होते हैं यूआरएल लिंक के साथ, जिसमें सर्च इंडेक्स वगैरह आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडेक्सिंग में आ जाती है। आप कोई यूनिक कंटेंट जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं क्रॉलिंग से, तो ऐड कर रहे होते हैं अपने ह्यूज डाटाबेस पे। तीसरे नंबर पे आता है रैंकिंग, कि अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेस करने के बाद, गूगल जो है वो आपको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है मोस्ट रेलिवेंट टू रेलिवेंट, मतलब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, कि आप जो है वो इतना पेड करेंगे तो आपकी वीडियोस जो है या आपकी वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो इतने तक पहुंच जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो रैंकिंग पे आता है। मतलब कि जितना आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे, डेमोग्राफिक्स जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सिलेक्शन वगैरह ज़्यादा करेंगे, उससे आपकी पब्लिसिटी जो है वो ज़्यादा इन्हांस होती जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल। तो रैंक करना होता है, अगर वेबसाइट आपकी गूगल पे है, उसको रैंक करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो गूगल से ईजिली कर सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं कि आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन, बजट सेलेक्ट करना होता है, डेमोग्राफिक्स हैं, एज, जेंडर की सिलेक्शंस वगैरह करनी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है और आप जेंडर जो है वो वुमेन को ज़्यादातर सेलेक्ट करें, मेल को सेलेक्ट नहीं करें, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद जो है वो लोकेशन भी है जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है, किस लोकेशन में अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाह रहे हैं। फाइंड योर वेबसाइट XML साइट मैप, तो इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं गूगल के साथ, जो है वो अपने मैप को अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो उसको अटैच करना चाह रहे हैं, अपनी लोकेशन जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वेबसाइट XML साइट मैप पे जो है वो आती हैं। और सबमिट योर साइट मैप तो गूगल सर्च कंसोल, तो जो है वो सर्च कंसोल जो है वो SEO का टूल है, जिससे आप जो है वो मेजर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट सर्च परफॉर्मेंस को। XML साइट मैप जो है वो गूगल सर्च इंजन कंसोल जो है वो गूगल को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जो है वो गाइडलाइंस आप ले सकते हैं साइट मैप्स की, और रीड आउट इन डेप्थ आर्टिकल, और गूगल इंडेक्स, SEO फंडामेंटल्स, कंटेंट इज किंग। SEO फंडामेंटल्स में यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि गूगल पे अगर कोई वेबसाइट है उसको आप रैंक करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, क्रिएट करना होता है आपने हाई क्वालिटी कंटेंट अपना, जो लोग पढ़ के जो है वो आपके साथ इंप्रेस हो, और कस्टमर या का बिहेवियर वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो आपके साथ। ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और ये नहीं है कि आप जो है वो कोई बैड कंटेंट, बैड एक्सप्रेशंस या कोई वल्गर एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो। अगर आप जितनी यूनिक क्रिएटिविटी लाएंगे, एक अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो अपलोड करेंगे, कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंगेज ऑडियंस हो गया आपकी वेबसाइट के साथ। हाउ टू राइट मोर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, इसमें ब्लॉगिंग आता है। तो जो आप जो है वो कंटेंट आप जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसमें काफ़ी चीज़ें आप जो है वो मैं ऐड कर रहे होते हैं कंटेंट के साथ, ब्लॉगिंग के साथ। इसमें अपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं कॉस्मेटिक की, तो काफ़ी सारा जो है वो लेबल्स वगैरह आप ऐड कर लेते हैं, जिससे जो है वो कस्टमर को बाय करने में या सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कीवर्ड सर्च, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सर्च कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के साथ, फॉर एग्जांपल गूगल है, मैं वहाँ पे लिखता हूँ कॉस्मेटिक, अब जितनी भी प्रोडक्ट होगी कॉस्मेटिक वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को इन्हांस किया होगा एक लार्ज स्केल के ऊपर, तो आपका कीवर्ड जो है वो फर्स्ट टॉप पे रैंक कर रहा होगा। तो ये कीवर्ड जो है वो अपने लाजमी जो है वो अपलोड करने होते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट या वेबसाइट्स के साथ। अगर कॉस्मेटिक की बात करूं, कॉस्मेटिक नेल पॉलिश लिख दें, ब्यूटी लिख दें, सैलून लिख दें, कॉस्मेटिक का साथ जो है वो कीवर्ड्स अटैच करके, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। SEO कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो है वो कंपोनेंट्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। जो है वो आप उसको मोनेटाइज वगैरह कर सकते हैं, रैंकिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें रेलिवेंट पेजेस आपके आ जाते हैं। SEO कंटेंट में ये कंपोनेंट्स में ये आता है कि अगर आप कोई वेबसाइट जो है वो गूगल से सर्च आउट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह अगर दराज को ओपन करें तो आपने देखा होगा
कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कराई होती है कि लार्ज स्केल पे, तो टॉप पे जो है वो रैंक कर रहा होता है उनके कंपोनेंट्स। ये टेक्निकल एसईओ है, जिसमें वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें सर्च इंजन और क्रॉलर्स आ जाते हैं जो एक्सेस कर रहे होते हैं अपने इंडेक्स की वेबसाइट्स को, और इसे हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। इसमें जो है वो काफ़ी सारी डील्स जो है वो बैकएंड होती हैं। और टेक्निकल एसईओ एफर्ट्स क्या हैं, योर वेबसाइट स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह सारा आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर डाटा एंड स्कीम मार्कअप है। वेबसाइट एंड पेज स्पीड है कि वेबसाइट जो है वो आपकी पेज की स्पीड क्या होना चाहिए। ये आपने जो है वो सारी सी टेक्निकल एसईओ जो है वो अपने करना होता है सेटअप वगैरह। यूएल स्ट्रक्चर आपका किस तरह से बनेगा, मोबाइल फ्रंट लाइन्स किस तरह का होना चाहिए, फ्रंट लाइन्स, और वेबसाइट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है ऑन पेज एसईओ। अगर मैं ऑन पेज एसईओ की बात करूं तो इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट, जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट्स वगैरह को, टेक्निकल एसईओ को। ये भी एक पार्ट है ऑन पेज का, टेक्निकल एसईओ का। और इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई कंटेंट को क्रिएट किया होता है और उसका जो है वो बड़ा हिस्सा ऑन पेज एसईओ पे जो है वो क्रिएट किया होता है, और जिसको आप जो है वो अपलोड वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं ना से एक लार्ज पेज पे, तो उसमें जो है वो आप कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ऑन पेज पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं ऑन पेज उसमें, जिसमें आप टाइटल लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिख रहे होते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आई थी। ये देखें ज़रा, एसईओ एफर्ट्स में क्या है, टाइटल है, कंटेंट है, मेटा डिस्क्रिप्शंस, यूआरएल, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आप उसके साथ अटैच कर रही हैं जो है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। ये ऑफ पेज के अंदर की अगर बात करूं तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या लिंक बिल्डिंग है, अगर आप लिंक अटैच करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं मल्टी चैनल्स को, मल्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो आप कर सकते हैं। गोस्ट पोस्टिंग है, उसको आप जो है वो लगाना चाह रहे हैं गोस्ट पोस्टिंग में, मतलब कि एडमिन जो है वो आप, या गोस्ट पोस्टिंग आप जो है वो लगा सकते हैं, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को दे सकते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह, बायर वगैरह के साथ। उसके बाद सोशल मीडिया अवेयरनेस है, जिसमें आप जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं अपनी ड्राइव ट्रैफिक को, ऑडियंस एंगेज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट ट्रैफिक्स के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एसईओ फंडामेंटल्स इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।